आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ठंड से कांपती रही दिल्ली, इतना गिर गया तापमान। कैश कांड में मेरा नाम घसीटा, माफी मांगे राहुल। कांग्रेस नेताओं को विनोद तावड़े ने भेजा नोटिस। अब ज्ञानवापी के शिवलिंग के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मस्जिद पक्ष से मांगा गया जवाब। अडानी डील्स रद्द होने के पीछे सोशल मीडिया ट्रेंड तो नहीं, केन्या सरकार के यू टर्न से पहले वहां क्या हो रहा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, बीएनएस की धारा 165 लागू। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में सेना की 2 चौकियां फूकी। नेतन्याहू को अरेस्ट वारंट देने वाला आईसीसी क्या आईसीजे से कितना अलग। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने संभाला मोर्चा, शेयर बाजार में तूफानी तेजी। 44 साल की उम्र में श्वेता तिवारी ने की तीसरी शादी, 8 साल छोटे विशाल आदित्य सिंह के साथ वायरल हुई फोटोज। और जसप्रीत बुमराह ने किया बड़ा करिश्मा, ऐसा करने वाले बने दुनिया के सिर्फ दूसरे गेंदबाज। दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। शुक्रवार की सुबह AQI 500 से पार दर्ज किया गया, जो कल से ज्यादा है। रियल टाइम डाटा के मुताबिक मालवीय नगर में सबसे ज्यादा AQI 503 दर्ज किया गया। वहीं अब लोगों पर ठंड का सितम भी शुरू हो गया है। इस मौसम का सबसे कम तापमान गुरुवार को दर्ज किया गया। शुक्रवार की सुबह 6:45 पर मालवीय नगर में 503, गोविंदपुर में 481, कालका में 477, पंचशील विहार और हौज खास में 476, सिविल लाइंस में 474, सैनिक फॉर्म में 472, बाली नगर में 467, लोनी में 454, ग्रेटर कैलाश में 450, द्वारका में, अलीपुर में 448, दीपाली में 446, हरिनगर में 445, GIT में 440, कश्मीरी गेट और चाणक्यपुरी में 438, आनंदलोक में 435, दरियागंज और भालसवा लैंडिंग फील्ड में 429, दिल्ली कैंट में 422, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में 417 और गाजीपुर में 415 AQI दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर रुपये बांटने के आरोपों में घिरे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है। इसमें तावड़े ने कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने को कहा है। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे आने से पहले तावड़े ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मैं एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। पिछले 40 वर्षों से मैं राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के नेता मुझे, पार्टी और मेरे नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मीडिया और लोगों के सामने यह झूठ बोला। इसलिए मैंने उन्हें कोर्ट नोटिस जारी किया है कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या कार्रवाई का सामना करें। तावड़े ने कहा है कि वोटिंग की पूर्व संध्या पर 19 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि विनोद तावड़े को मतदाताओं को 5 करोड़ रुपए बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और इस तरह के नाटकीय बयान दिए थे। ज्ञानवापी परिसर में सीलबंद वजूखाने के ASI सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसी जगह पर मई 2022 में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस जगह को सीलबंद रखने का आदेश दिया था। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए उसका भी वैज्ञानिक सर्वे हो। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हिंदू पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में कहा कि 16 मई 2022 में एडवोकेट कमिश्नर सर्वे में शिवलिंग मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने वाली जगह को सीलबंद कर रखने का आदेश दिया। तब से यह जगह सीलबंद है। इसके चलते दिसंबर 2023 में ज्ञानवापी का ASI की ओर से वैज्ञानिक सर्वे हुआ, उसमें इस जगह का सर्वे नहीं हो पाया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ASI ने ज्ञानवापी परिसर के बाकी जगहों का सर्वे कर 18 दिसंबर 2023 को निचली अदालत में जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। अब इसी तर्ज पर सीलबंद एरिया का भी सर्वे जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी मंदिर की मौजूदगी साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद है। इस केस के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
केन्या में सोशल मीडिया पर गुरुवार को जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इसका कारण था अमेरिकी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाना। इन आरोपों के बाद केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किए गए अरबों डॉलर के समझौतों को रद्द कर दिया। ये डील्स पिछले कई महीनों से आलोचना का सामना कर रही थी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने केन्या सरकार के साथ लगभग 2.5 अरब डॉलर के समझौते किए थे। इन डील्स के तहत देश के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को अपग्रेड करना और नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करना शामिल था। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद अडानी ग्रुप 30 साल तक एयरपोर्ट को लीज पर चलाने वाला था। यूपी के संभल की जामा मस्जिद के पूर्व में श्री हरिहर मंदिर के दावे को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शहर में स्थित जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये उनके समुदाय की ऐतिहासिक मस्जिद है और अदालत में इस मामले को उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। इस मुद्दे को लेकर संभल से साथ ही प्रशासन ने शुक्रवार को संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस को अलर्ट जारी कर जामा मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और पूरे संभल में BNS की धारा 163 लागू कर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गुरुवार को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद शिया मुसलमानों में जबरदस्त गुस्सा है। इस हमले में 40 शिया मुसलमानों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के कुर्रम जिले में हुआ, जहां बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों और अल्पसंख्यक शियाओं के बीच सांप्रदायिक झड़पों में हाल के महीनों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। अभी तक किसी ने भी इस ताज़ा हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले के बाद गुस्साए शिया मुसलमानों ने कुर्रम जिले में शहर के प्रवेश द्वार बाए कुर्रम सहित 2 चौकियों पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मौके पर मौजूद सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान उग्र भीड़ को देखकर फरार हो गए। शिया मुसलमानों के काफिले पर हमले की घटना अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में एक प्रमुख राजमार्ग को फिर से खोलने के 1 सप्ताह बाद हुई है, जिसे घातक झड़पों के बाद हफ्तों तक बंद रखा गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद सैफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का फ्रांस, नॉर्वे समेत कई देशों ने समर्थन किया है। ICC ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया है। इससे पहले ICC ने पुलिस के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब सवाल है कि आखिर ये ICC क्या है? यह ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कितना अलग है? इसका भारत से कोई कनेक्शन है या नहीं? ICC का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये एक ग्लोबल कोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्रीन जोन में ओपन होने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2000 अंक तक उछल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 595 अंक की जोरदार उछाल के साथ कारोबार करता नजर आया। बाजार को जिन दिग्गज कंपनियों ने सपोर्ट दिया उनमें देश के सबसे बड़े बैंक से लेकर देश की सबसे बड़ी कंपनी तक शामिल है। जी हां, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने मोर्चा संभाला और इसका शेयर करीब 3% बढ़ गया, तो दूसरी ओर SBI शेयर 4% से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती है। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिनमें वो 36 साल के एक्टर विशाल आदित्य सिंह के साथ नजर आ रही है। तस्वीरों में दोनों की फेक शादी से लेकर फेक पहली रसोई तक की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनको देखने के बाद दोनों का रिश्ता चर्चाओं का विषय बन गया है और साथ ही दोनों को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। कुछ समय से श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है,
जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। शुरू में ये साफ नहीं था कि क्या उन्होंने सच में शादी की है या सिर्फ फेक तस्वीरें हैं। बाद में पता चला कि ये तस्वीरें डीप फेक थी, जिससे उनके फैंस ने राहत की सांस ली। हालांकि इन अफवाहों को फेक तस्वीरों से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इसका श्वेता और विशाल की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में पहले दिन टेस्ट में डेब्यू करने वाले नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत के अलावा कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। इस तरह पर्थ में पहले दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टाई ब्रेक तक भारत को पहली पारी में महज 150 रन पर ढेर कर दिया। भारतीय टीम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उछाल भरी हरी भरी पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पंत और रेड्डी ने 7वें विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की, जिससे टीम इंडिया 150 रन के स्कोर पर तक पहुंचने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज जोश हेजलवुड रहे, जिन्होंने 4 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार किया। वहीं मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श ने 2-2 विकेट अपनी झोली में डाले। भारत के 150 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज भी बेहद खराब रहा। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे नेथन मैकस्वीनी तीसरे की ओवर में बुमराह का शिकार बन गए। इसके बाद बुमराह 7वें ओवर में अपना चौथा ओवर डालने, जिसमें उन्होंने खेल ही पलट दिया। इस ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर पहले उस्मान ख्वाजा को अपना शिकार बनाया। बुमराह ने राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद फेंकी, जो पड़ने के बाद एंगल से अंदर आने के बजाय बाहर निकली। इस गेंद को उस्मान ख्वाजा समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमते हुए दूसरी स्लिप में खड़े कोहली के हाथों में चली गई।